अब बात करेंगे हरियाणा में फसल की, जहां रबी सीजन की प्रमुख फसलें गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद इन दिनों पूरी रफ्तार से जारी है। मंडियों में किसानों की आवाजाही बढ़ी है और समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई है। यह समय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, जब उनकी मेहनत का उचित मूल्य उन्हें मिलना शुरू होता है। राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। मंडियों में पर्याप्त बारदाना, तौल व्यवस्था और भुगतान प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में काम किया गया है, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। साथ ही डिजिटल भुगतान के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में राशि भेजने की व्यवस्था पारदर्शिता को भी बढ़ा रही है। सरसों और गेहूं दोनों ही फसलें हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ऐसे में उनकी समय पर और उचित मूल्य पर खरीद न केवल किसानों के मनोबल को बढ़ाती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है। मंडियों में इस बार व्यवस्थाओं को लेकर किसानों की संतुष्टि भी देखने को मिल रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है। कुल मिलाकर हरियाणा में जारी ये खरीद प्रक्रिया कृषि क्षेत्र में स्थिरता और विश्वास का माहौल बना रही है। आने वाले दिनों में खरीद का दायरा और गति बढ़ने की संभावना है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी विकास कुमार करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विकास, देखिए, पूरी रफ्तार से यहाँ पर फसल की जो खरीद है वो हरियाणा में जारी है। बात करें अगर करनाल जिले की, तो क्या कुछ जमीनी हकीकत आप देख पा रहे हो? करनाल में 1 अप्रैल से जो खरीद है शुरू हो चुकी थी, मगर अभी तक 5 दिन हो गए और आज से आवक जो है बड़ी तेजी पर हो रही है। लगातार किसान अपनी फसल को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं और बायोमेट्रिक सिस्टम भी जो पहले 20 से 25 मिनट लगते थे, अब उसमें 10 से 15 मिनट लगने स्टार्ट हो गए। क्योंकि जो कृषि मंत्री है चाम सिंह राणा ने भी करनाल की जिले की मंडियों का दौरा किया था और उन्होंने कहा कि हमने जो HRN की टीमें है वो लगा दी गई है और जो कहीं ना कहीं जो 25 मिनट का बायोमेट्रिक में समय लग रहा था, वो सिर्फ 10 से 15 मिनट का लगेगा। जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, जैसे ठीक समय आएगा तो कहीं ना कहीं समय भी कम लगता हुआ नजर आएगा। वहीं बात करें तो सरकार और किसानों के बीच जो बायोमेट्रिक सिस्टम था वो बड़ी तेजी से अब सरकार भी अपना चुस्त रवैया अपनाते नजर आ रही है, क्योंकि कहा गया था कि कंपलसरी है बायोमेट्रिक, तो कंपलसरी, मगर जो ट्रैक्टर ट्राली पे नंबर प्लेट कहा गया था कि उसे लगाना अनिवार्य नहीं है, वो भी आ सकता है। और जो 3 नुमाइंदे का आता है वो तो एक सुनिश्चित कर दिया गया कि उसमें जमींदार नहीं आता तो उसके 3 नुमाइंदे देने ही देने होंगे, जिससे कि चलते मंडी प्रशासन और जिला प्रशासन भी पूरी तरह से हटा। और यहाँ की जगमोहन आनंद विधायक की बात करें तो वो भी पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि हम सब घबरा रहे हैं और जी किसानों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए हम पूरी तरह से अलग हैं। जी बिल्कुल, ये जो समय होता है किसानों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है विकास। तो ऐसे में किसान संतुष्ट हैं या नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही बनता है। क्योंकि देखिए, पूरे साल की मेहनत का यहाँ पर उनको पैसा मिलता है। समझ लीजिए कि वो जो पूरी मेहनत करते हैं, खून पसीने की उनकी ये मेहनत रहती है। तो ऐसे में किसान संतुष्ट हैं या नहीं धरातल पर, ये सबसे बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, चाहे किसान की बात करें चाहे आड़ती की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो नाराज होते हुए नजर आए थे। वहीं राम सिंह राणा कृषि मंत्री कल लगातार करनाल मंडियों का दौरा करा और उन्होंने किसानों से बातचीत करो और उन्होंने अच्छा रवैया अपनाते हुए कहा कि सिस्टम के साथ हमें बदलाव करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जरूरी रहेगा। सिस्टम के साथ हम बदलाव नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। और किसानों की जो एक बात थी ट्रैक्टर ट्राली पर नंबर प्लेट अनिवार्य, वो तो एक मान ली गई, उसके बिना भी आ सकता है, मगर वो जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो कंपलसरी है। जैसे कि समय लग रहा था 20 से 25 मिनट का, अब 10 से 15 मिनट का लगेगा, क्योंकि सरकार किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है। और राम सिंह राणा की किसान लगातार हमारे लिए देश की रीढ़ की हड्डी माना था, अगर किसान नहीं होगा तो हम भी खाएंगे पीएंगे कहाँ से, जिसके चलते हुए किसान की सुविधाओं के लिए हर कदम संभव प्रयास उठाने के लिए सरकार तत्पर कार्य कर रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फसल खरीद जारी। हरियाणा में रबी सीजन की प्रमुख फसलें गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद इन दिनों पूरी रफ्तार से जारी है। मंडियों में किसानों की आवाजाही बढ़ी है और समर्थन मूल्य पर फसल खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की गई हैं। यह समय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, जब उनकी मेहनत का उचित मूल्य उन्हें मिलना शुरू होता है। राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों द्वारा खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। मंडियों में पर्याप्त बारदाना, तोल व्यवस्था और भुगतान प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसी के साथ डिजिटल भुगतान के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में राशि भेजने की व्यवस्था, पारदर्शिता को भी बढ़ाया गया है। सरसों और गेहूं दोनों ही फसलें हरियाणा की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। ऐसे में उनकी समय पर और उचित मूल्य पर खरीद न केवल किसानों के मनोबल को बढ़ाती है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करती है। और इसी के साथ किसानों की संतुष्टि भी देखने को इस बार मिल रही है, जो एक सकारात्मक संकेत है। कुल मिलाकर हरियाणा में जारी ये खरीद प्रक्रिया कृषि क्षेत्र में स्थिरता और विश्वास का माहौल बना रही है। आने वाले दिनों में खरीद का दायरा और गति बढ़ने की संभावना है, जिससे अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ भी मिल सकेगा। तो फसल खरीद प्रदेश में शुरू हो चुकी है। 1 अप्रैल से फसल की खरीद शुरू हो चुकी है और समर्थन मूल्य पर किसान अपनी फसल बेच रहे हैं, मंडियों में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार नियमों में भी बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते किसान परेशान भी नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सिरसा से हमारे सहयोगी विजय कुमार जुड़ चुके हैं। विजय, देखिए, प्रदेश में फसल खरीद शुरू हो चुकी है। सरसों गेहूं की फसल इस वक्त खरीदी जा रही है और अगर हम मंडियों की बात करें, लगातार अब किसान भी मंडियों में पहुंचने लगे हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, इस वक्त सिरसा में मंडियों की स्थिति कैसी बनी हुई है? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपने आपको अनम्यूट कीजिए। हेलो जी जी विजय, बताइए। हाँ, बिल्कुल। हरियाणा के सिरसा की बात की जाए तो सिरसा की अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों की आवक लगातार जारी है। हालांकि अब अप्रैल महीने का पहला जो है हफ्ता चल रहा है, ऐसे में सरसों की आवक सबसे ज्यादा सिरसा जिला में हो रही है। आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 2 लाख जो क्विंटल है वो सरसों की आवक हो चुकी है। हालांकि 45,000 जो क्विंटल है वो गेहूं की भी आवक हो चुकी है, लेकिन अभी तक 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, क्योंकि 28 मार्च से जो है सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक सरकारी तौर पर सरसों का एक दाना भी सरकार की तरफ से नहीं खरीदा गया है। हालांकि एमएसपी पर ये दोनों फसलें जो बेचने का है वो सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है, लेकिन सरसों की जो फसल है वो एमएसपी से जो ज्यादा रेट पर प्राइवेट फर्में खरीद रही हैं। आपको बता दें कि 6200 रुपए सरकार का रेट है, लेकिन कहीं ना कहीं 6200 से ज्यादा तकरीबन 6300, 6400, 6500, यहाँ तक कि 7000 रुपए क्विंटल भी सरसों की जो खरीद है वो प्राइवेट फर्में जो है खरीद रही हैं, जिससे किसान कहीं ना कहीं उत्साहित है। उनको कहीं जो है सरकारी रेट पर बेचने से काफी नुकसान भी होता था, तो ऐसे में 100 रुपए से लेकर 700 से 800 रुपए जो प्रति क्विंटल है वो सरसों के तौर पर उनको मुनाफा हो रहा है। हालांकि 45,000 क्विंटल जो है गेहूं की आवक हो चुकी है, लेकिन सरकारी खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है। तस्वीरें सिरसा की अनाज मंडी की आपको दिखा रहे हैं कि अनाज मंडी में जो ट्रैक्टर ट्रॉली से जो किसानों का गड्ढा भी इसको कहा जाता है, ट्रैक्टर ट्रॉली से अपनी जो फसलें हैं वो यहाँ लगातार लाने का सिलसिला जारी है। सिरसा की अनाज मंडियों में जो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल अभी तक गेहूं की आवक अभी तक फिलहाल बहुत कम हो पाई है, लेकिन सरसों की आवक लगातार जारी है। किसान सरसों की फसल लगातार लेकर आ रहे हैं और सरसों की जो आवक है वो लगातार बढ़ती जा रही है। काफी संख्या में ये किसान यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। क्या कहेंगे भैया, सरसों लेकर आए आज? ठीक है भाई जी, 514 कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। लगातार जो सरसों की आवक है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि गेहूं का सीजन भी अभी फिलहाल 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, लेकिन गेहूं की आवक कहीं ना कहीं कम होती है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है बारिश के मौसम का आने का सिलसिला है, तो ऐसे में गेहूं में नमी पाई जा रही है। सरसों लेके आए आप? कहाँ से आए आप? तो कैसी व्यवस्था है मंडी में? आप फसल लेकर आए हैं, ट्रैक्टर ट्राली लेकर आए हैं? प्राइवेट ही बेचेंगे? तो गेहूं की क्या स्थिति है? जैसे बारिश के मौसम का जो है सिलसिला जारी है, तो कई गांवों में खेतों में फसल खराब भी हो रही है। कई जगह खराब हो गई, कई जगह सही है। सरकार ने अभी 2 फैसले किए हैं। एक ट्रैक्टर ट्राली का रजिस्टर्ड नंबर है वो अंकित करवाना पड़ेगा, बना रहे हैं।
जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं। बेफाल खुद खरीद नहीं रहे और प्राइवेट खरीदने नहीं दे रहे, ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। परेशान हो रहे किसान। ये पंजीकरण करना, ये फोटो लेना, ये कौन सा किसकी बात है? क्या मतलब है इसका? तो साफ तौर पर नहीं रहे तो मतलब क्या है इसका? प्राइवेट खरीद रही है। ये कह रहे हैं कि हम सरसों तो खरीदेंगे नहीं, लेकिन पंजीकरण कराओ। फिर फायदा क्या है पंजीकरण कराने का? तो ये खरीदेंगे नहीं। वजन कितना? 15 तो साफ तौर पर किसानों का आरोप है कि हरियाणा सरकार बेतुका ही जो है वो फरमान जारी कर चुकी है, जिससे किसान कहीं न कहीं परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि दो नए जो है कानून, जो नए नियम बनाए हैं। एक तो जो ट्रैक्टर ट्रॉली, जो किसानों का गड्ढा उसको कहा जाता है, उसको लाने पर कहीं न कहीं उसका रजिस्टर जो नंबर है वो मार्केट कमेटी के दफ्तर में वहाँ अंकित करवाना होगा। साथ साथ किसानों की जो फसल लेकर मंडी में आएगा उसकी बायोमेट्रिक हाजिरी भी लगानी जरूरी होगी। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि इन दोनों फरमानों से किसानों को काफी परेशानी हो रही है। जी, हमारे साथ रोहतक से हमारे सहयोगी दिनेश कौशिक जुड़े हुए हैं। दिनेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, फसल खरीद तो शुरू हो चुकी है, लेकिन मंडी की व्यवस्थाओं की बात करें, लगातार किसान परेशान नजर आ रहे हैं। इस वक्त रोहतक में कैसे स्थिति बनी हुई है? देखिए, रोहतक की बात करें तो आज रोहतक अनाज मंडी में आड़तियों ने विरोध स्वरूप स्ट्राइक की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज इस बात को लेकर बड़ा फैसला जो है आड़ती कर सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल जींद और महम में पहुंचे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो नए नियम अपनाए गए हैं उन्हें किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन किसानों के लिए ऐसी लचर व्यवस्था जरूर बना दी जाएगी जिससे किसान परेशान ना हो। इस वक्त हम रोहतक अनाज मंडी में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि गेहूं की कुछ ही ढेरियां आपको नजर आएंगी और सामने जो मजदूर है वो बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लगातार जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है। 1-2 दिन 3 दिन के अंतराल के बीच में बारिश हो रही है, जिसके कारण अभी गेहूं यहाँ पर नहीं आता। अमूमन हम बात करें तो 15 अप्रैल के आसपास गेहूं जो है मंडियों में आना शुरू हो जाएगा। हालांकि कहीं कहीं पर सरसों जरूर किसान लेकर आ रहे हैं, लेकिन नए नियमों की बात करें तो नए नियमों से वाकई ही जो है किसान परेशान है। इसका एक कारण ये भी है कि नए नियमों को जो है सरकार किसानों को समझा भी नहीं पा रही है। इसलिए जागरूकता अभियान चलाने की भी जरूरत है ताकि किसानों को नए नियम समझ में आ जाए और वो आसानी से अपना गेहूं यहाँ पर दे सके। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि किसानों का एक एक गेहूं का दाना खरीदा जाएगा और 24 घंटे मंडियां खुली रहेंगी। तो कहीं ना कहीं अब किसान और सरकार के बीच में कुछ तनाव जरूर नजर आ रहा है। हालांकि जब गेहूं की एकदम से आवक होती है, ये मानकर चलते हैं कि 15 दिन का ही मुश्किल से सीजन होता है, ऐसे में जो किसान के पास समय नहीं होता और वो बार बार मंडियों में आकर यदि अपनी बायोमेट्रिक लगाता है तो उसके पास उसे काफी परेशानी होगी। कुछ किसानों से भी हमने कल बात की थी, उन्होंने कहा कि वो गेहूं निकाल कर अपने घर में ही डालेंगे और जब फुर्सत होगी यानी कि पूरा अनाज उनके पास आ जाएगा तभी वो मंडियों का रुख करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में ये असमंजस जरूर है। बिल्कुल। देवेंद्र, आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। विजय, आपका भी शुक्रिया हम तक ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और अब वक्त हो चला है सुर्खियों का। एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गुरुग्राम दौरे पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिला कष्ट निवारण समिति की लेंगे बैठक। गुरु कमल कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट कर एक्शन मोड में कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर, 5 विधायकों को पार्टी से निलंबित करने की सिफारिश की गई। निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के पक्ष में डाला था वोट। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की पुण्यतिथि आज। अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला समेत तमाम नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। खबरों की ओर रुख करेंगे। करनाल की मंडियों में फसल खरीद की क्या स्थिति है, हमारे सहयोगी की ये खास रिपोर्ट देखिए।
में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। वहीं एजेंसी की बात कर रहे हैं, एबिट और वेयर हाउस के माध्यम से 2585 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। वहीं करनाल में आवाजाही बड़ी तेजी से हो रही है और 5 दिनों के आंकड़ों की बात करें तो 5000 टन माल पहुंच चुका है, क्योंकि देखा गया है कि पिछले दिनों बरसात का मौसम था, जिसके चलते कहीं ना कहीं गेहूं की कटाई में लगातार देरी तो नजर आ रही है। वहीं करनाल मंडी की बात करें तो करनाल में आज कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती नजर आएगी, क्योंकि देखा गया है कि लगातार 2 दिन से तेज धूप निकल रही है और लगातार किसान मंडियों में अपने अनाज को लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं बारदाने की बात करें तो बारदाना भी, क्योंकि कल कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी करनाल मंडी का दौरा किया था, उन्होंने कहा कि बारदाने की भी पूरी व्यवस्था है। और हरियाणा में लगातार मैं दौरे करता हूं, क्योंकि मैंने रादौर मंडी का भी दौरा करा और मैं अनेकों मंडियों का दौरा कर चुका, चाहे करनाल जिले में जितने भी स्थित मंडियां उनका दौरा करने के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हाँ, हम बारदाना में पूरी तरह व्यवस्थित है और जो नमी है वो 12% तक होनी चाहिए, ताकि खरीद सुनिश्चित की जा सके, एमएसपी मिल सके। क्योंकि देखा गया है कि बारिश हो रही है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो नमी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, किसानों के लिए समस्या का कारण भी है। मगर अब 2 दिन से खिलखिलाती धूप निकल रही है, तो धूप निकल रहा है और तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर ये जो बारदाना रखा हुआ, बारदाने की पूरी तरह से व्यवस्था है। और जो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से, चाहे एफर्ट की बात करें चाहे वेयर्स की बात करें, उनके माध्यम से 25 प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की खरीद की जा रही है। देखा किस प्रकार यहाँ पर बारदानों में यहाँ पर जो पैकिंग होते हुए नजर आ रहा है, जिसके चलते अनुसार नई सरकारी योजनाओं के अनुसार होली के बाद बायोमेट्रिक सत्यापन और 72 बिट का अंतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से भी जैसे कि आपने देखा किस प्रकार यहाँ पर बारदाने की जो पूरी व्यवस्था कर दी गई है और किसानों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए चाहे विधायक की बात करें, चाहे कर्नल रेणु बालाजी गुप्ता की बात करें, उन्हें भी औचक निरीक्षण के दौरान मंडी प्रशासन को सख्त निर्देश दिया गया है, किसानों को कोई भी किसी समस्या का सामना न करना पड़े। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका मंडी प्रशासन जिम्मेदार होगा। और कनेक्टिविटी की बात करें तो मंडी को पूरी तरह से कनेक्टिविटी कैमरे से कर दी गई है। अगर एक भी कैमरा बंद होता है तो उसके चलते कहीं ना कहीं मंडी प्रशासन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं किस प्रकार किसान अपनी जो फसल है वो लेके आता हुआ पहुंच रहा है और 72 घंटे के भीतर जो सरकार का दावा है वो कहीं ना कहीं पेमेंट भी आती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें तो करनाल में भी किसानों की आवाजाही तेज होती हो गई है और किसानों की मंडियों में विशेषकर मुंजकरा गेहूं आउट होगा। और करनाल मंडी की बात करें तो 5 अप्रैल तक मंडियों में गेट पास काटने की प्रक्रिया जा रहा है। हालांकि जिले में अभी तक काटे गए कुल गेट पास की कोई एक निश्चित संख्या सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी देखा गया है कि जो कि लगातार बात करें तो मौसम का एक अलर्ट जारी था। आईएमडी का कहना है कि ताकि जो मौसम है कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके चलते किसानों को समस्या का सामना, क्योंकि गेहूं का कटाई का सीजन शुरू हो चुका है और मंडी में आवजाव शुरू हो चुकी है। और वही बात करें तो मंडी में भी किसान अपनी गेहूं को लेकर पहुंच रहे हैं, मगर नमी के कारण कहीं ना कहीं जो एजेंसी हैं वो खरीद नहीं कर पा रहे, जिसके चलते कहीं ना कहीं किसानों को समस्या का और मंडी प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं समस्या का समाधान कारण बना हुआ है, जिसके चलते अब लगता है कि कहीं ना कहीं अब तो आज से 6 अप्रैल हो गया, 5 दिन के आंकड़ों की बात करें तो 5 से 7 हजार के भी टन माल एजेंसियां खरीदते, क्योंकि नमी के कारण जिसके कारण खरीद नहीं हो पा रही थी। मगर 2 दिन से लगातार खिलखिलाती धूप ने एजेंसियों का कहना है कि अब हम खरीद शुरू कर दें, क्योंकि अगर नमी ज्यादा हुई तो जिसके चलते कहीं ना कहीं देरी का सामना किसानों को करना पड़ सकता है। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए विकास। इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। राम राम।